नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो बंगाल और तमिलनाडु के नतीजों ने हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। ममता बनर्जी बंगाल में हार गई, एमके स्टैलिन की पार्टी बुरी तरह से हार गई है। और ठीक इसी वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। और ये जवाब सिर्फ शब्दों का नहीं है, बल्कि जनता की आवाज का है। केशव मौर्य के बयान का मतलब बहुत साफ है। अखिलेश यादव ने शायद सोचा था कि बंगाल तमिलनाडु में विपक्षी मुख्यमंत्रियों की हालत देखकर कुछ बोल देंगे, लेकिन केशव ने सीधा पलटवार किया। केवल अंतहीन इंतजार। बंगाल और तमिलनाडु में ममता और स्टालिन पिछड़ गए, हार गए, मुंह के बल गिर गए। तो 2027 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश की यही हाल होने वाली है। इनकी भी यही बारी है। बात समझिए, जनता अब विकास चाहती है, भाई भतीजावाद नहीं चाहती। ममता दीदी के 15 साल के राज में बंगाल क्या कुछ नहीं सहा। कोई कह दे कि इस अपराध से वंचित रहा, ऐसा कोई अपराध नहीं, सब कुछ सहा। टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति, हिंसा, भ्रष्टाचार और युवाओं के पलायन ने बंगाल को पिछड़ा बना दिया, बर्बाद कर दिया, कंगाल बना दिया। लोग अब बदलाव चाहते थे। हिंदू वोटों का एकीकरण, विकास की लहर और मोदी योगी की गारंटी वाली राजनीति ने ममता को करारा झटका दिया। अब देखिए, बंगाल में ममता की हार के बड़े कारण, सबसे बड़ा और सबसे पहला, लगातार तुष्टीकरण। एक तरफ बंगाल की बेटियां असुरक्षित हैं, दूसरी तरफ वोट बैंक की खातिर नजरअंदाज की गई। संदेश खाली जैसी घटनाएं जहां महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लेकिन ममता चुप रही। जनता ने ये सब याद रखा और जहां वक्त मिला वहां दिखा दिया। दूसरा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। टीएमसी में घोटालों की भरमार है। शिक्षक भर्ती से लेकर कोयला घोटाले तक विकास रुका, उद्योग भागे, नौजवान बेरोजगार हुए और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट, हिंसा और माफिया राज। बंगाल में पोलिंग बूथ पर बाहुबल, धमकी और आतंक का माहौल रहा। लोग थक चुके थे। चौथा वजह रहा राम मंदिर और संस्कृति गौरव की लहर। बंगाल की जनता अब हिंदुत्व और विकास दोनों चाहती है और सबसे ज्यादा अपनी सुरक्षा चाहती है। पांचवा इंपॉर्टेंट कारण रहा मोदी जी की योजनाओं का सीधा फायदा। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, किसान सम्मान। केंद्र की बीजेपी सरकार ने बंगाल को दी, लेकिन ममता ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। जनता समझ गई है कि जो केंद्र से योजनाएं आ रही हैं, बीच में ये हड़प रही हैं और इस योजना का लाभ भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। जिसका वक्त मिला तो वोटर्स ने अपना जवाब वोट के माध्यम से दिया और नतीजा हम और आपके सामने। तो इसीलिए ममता बनर्जी हार गई। ममता बनर्जी की इस हार के और भी गहरे कारण हैं, जो बंगाल की जनता के मन में सालों से पल रहे थे। 15 साल का लंबा शासन अब बोझ बन चुका था। एंटी इनकम्बेंसी की लहर इतनी तेज थी कि टीएमसी की दीवारें हिल गई। सबसे बड़ा मुद्दा संदेश खाली बना रहा। वहां महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए, टीएमसी के स्थानीय गुंडों द्वारा जमीन हड़पना, जबरन वसूली और यौन शोषण की घटनाएं। दीदी चुप रही। जनता ने इसे ममता के राज में महिलाओं की असुरक्षा का प्रतीक मान लिया। बंगाल की बेटियां सड़कों पर उतरी, आवाज उठाई और बीजेपी ने उनका साथ दिया। यह मुद्दा पूरे राज्य में गूंजा, पूरे राज्य में फैला हुआ और महिलाओं, खासकर पे ग्रामीण महिलाओं का वोट ममता से दूर हुआ। बड़ा कारण भ्रष्टाचार की बाढ़, राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला। टीएमसी के नेता कार्यकर्ता कट मनी, सिंडिकेट राज और वसूली की चंगुल में फंसे थे। विकास के नाम पर पैसे बांटते रहे, लेकिन सड़कें, स्कूल, अस्पताल, रोजगार कुछ नहीं बदला। युवा बेरोजगार हो गए, उद्योग भाग गए, बंगाल पिछड़ता चला गया। जनता ने सोचा इतने साल हो गए, अब और कितना इंतजार करें, ये सुधरने वाली नहीं है। राजनीतिक हिंसा और माफिया राज चरम है। बंगाल में बूथ कैप्चरिंग, धमकी, हमले और प्रतिद्वंदियों को कुचलने की संस्कृति टीएमसी राज में आम हो गई। चुनाव के दौरान भी हिंसा की घटनाएं देखी गई। लोग थक चुके थे और इस डर के माहौल से बीजेपी ने कानून व्यवस्था और शांति का नारा दिया, जो जनता को भाया। तुष्टीकरण की आग और एक तरफ हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा, दूसरी तरफ वोट बैंक के लिए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। राम मंदिर की लहर और संस्कृति गौरव और हिंदू एकीकरण ने इस बार टीएमसी की दीवार तोड़ दी। बंगाल की जनता अब विकास के साथ अपनी अस्मिता भी चाहती थी, जो मोदी, शाह और स्थानीय बीजेपी नेतृत्व ने दिया। विकास का अभाव। 15 साल में बंगाल को सोनार बंगाल बनाने का वादा सिर्फ कागजों पर रह गया। केंद्र की योजनाएं, आयुष्मान, उज्ज्वला, किसान सम्मान, जनधन बंगाल पहुंचे,
लेकिन ममता ने क्रेडिट लेने की कोशिश की और उन योजनाओं को धरातल पर आने नहीं दी। वहीं बीजेपी ने डबल इंजन सरकार का फायदा दिखाया। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी पहले से मजबूत थी और अब साउथ बंगाल भी टूट रहा है। परिवारवाद और अहंकार भी बड़ा कारण बना। अब्दुल और परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। असंतोष बढ़ा, लेकिन दीदी ने इसे नजरअंदाज किया। इन्हें मियां मुसलमानों से ज्यादा लगाव रहा, हिंदुओं को पिछाड़ती रही। वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि SIR जैसे मुद्दों पर भी विवाद किया, लेकिन जनता ने फैसला अपनी तरफ से ले लिया। यह हार अकेली ममता की नहीं, अपराध की हार। यह हार अकेली ममता की नहीं, पुरानी तुष्टीकरण वाली परिवारवादी भ्रष्ट हिंसक राजनीति की हार है, अपराध की हार है। बंगाल की जनता ने साफ संदेश दिया, अब काफी हुआ। विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, सम्मान चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल सही कहा। अगर बंगाल की जनता ने ममता को नकार दिया तो उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को भी नकार ही चुकी है, पहले भी और आगे भी नकार चुकी। दोनों की राजनीति क्योंकि एक जैसे है, वादे करते हैं चुनाव के वक्त, भूल जाते हैं जीतने के बाद। वोट बैंक और असफलता लगातार इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। योगी का विकास मॉडल, मोदी की गारंटी और बीजेपी का कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जनता के साथ खड़ा है। हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। बंगाल नई सुबह की ओर बढ़ चुका है। तमिलनाडु के बाद बंगाल भी पुरानी पार्टियों से मुक्ति पा चुका है। बीजेपी का एजेंडा साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ काम। और ये सिर्फ चुनावी नतीजे नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत है। भारत माता की जय, जय श्री राम। और 2027 में यूपी भी इसी जीत की कहानी लिखेगा, क्योंकि यही नारा यूपी में भी गूंजेगा। बंगाल में गूंजा, रिजल्ट देखिए। यह हार अकेली ममता की नहीं, ये तुष्टीकरण की राजनीति की हार है और ये वोट बैंक की राजनीति की हार है। ये परिवार पहले की सोच की हार है और सबसे बड़ी हार ये अंतहीन इंतजार की राजनीति की हार है। ममता कहती है कि लड़ेंगी और जीतेंगी, लेकिन जनता ने कह दिया ना लड़ने देंगे न जीतेंगे। अब काफी हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ममता की इस हार का अखिलेश यादव पर क्या असर पड़ेगा। बहुत गहरा असर पड़ेगा। अखिलेश यादव भी उसी राह पर चल रहे हैं जो ममता चल रही है, जिस राह पे परिवारवाद ये भी करते हैं, वो भी करती हैं। तुष्टीकरण, भाई भतीजावाद और विकास से दूर रहना। उत्तर प्रदेश में भी यही कहानी है। अखिलेश जब सत्ता में थे तो याद कीजिए, लालू मुलायम का गठजोड़, घोटाले और युवाओं का पलायन कितना होता रहा। यूपी बिहार के लोग किस नजर से देखे जाते थे बाहर के राज्यों में। योगी ने जब सत्ता संभाली तो अपराध मुक्त, निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और गरीब कल्याण की लहर आई। केशव प्रसाद मौर्य ने बिल्कुल सही कहा। बंगाल की जनता ने ममता को नकार दिया तो उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश को क्यों बर्दाश्त करेगी। दोनों जगह एक ही मॉडल है, परिवार और असफलता। अखिलेश को लगता है कि 2027 में कुछ जादू कर लेंगे, लेकिन जनता जाग चुकी है। यूपी में भी राम मंदिर की लहर, डबल इंजन सरकार का विकास और मोदी योगी की गारंटी काम कर रही है। बीजेपी की जीत से मौलानाओं में खलबली। यह सिर्फ चुनावी हार नहीं, मानसिकता की हार है। ममता दीदी 15 साल तक सत्ता में रही, लेकिन बंगाल को नया बंगाल नहीं बना, उल्टा बंगाल को कंगाल बना दिया। युवा बाहर भागे, उद्योग बंद हुए, स्कूल कॉलेज राजनीति के अड्डे बन गए। ठीक यही अखिलेश के समय में यूपी में हुआ था, लेकिन आज यूपी बदल रहा है। अखिलेश सत्ता से कोसों दूर हैं। आने वाले चुनाव में अपनी समीकरण फिर से बनाएंगे, लेकिन यही हाल हो सकता है जो ममता का हुआ। फिलहाल नई सड़कें, नई फैक्ट्रियां, नई उम्मीदें यूपी में हैं। अब कल्पना कीजिए 2027 के अखिलेश यादव अगर अभी भी वही पुरानी सोच लेकर चलेंगे, मुस्लिम यादव वोट बैंक, परिवार की राजनीति और केंद्र की योजनाओं को रोकना, तो उनका भी वही हश्र होगा जो ममता का हो रहा है। जनता कह रही है कि अब काफी हुआ, विकास दो, सुरक्षा दो, रोजगार दो। केशव प्रसाद मौर्य का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ जवाब नहीं, चेतावनी भी है। ये चेतावनी है उन सभी विपक्षी नेताओं को जो अभी भी पुरानी राजनीति में जी रहे हैं। बंगाल ने दिखा दिया कि जनता अब सहन नहीं करेगी। तमिलनाडु में भी स्टालिन को मुंह के बल गिरना पड़ा और ये सिलसिला जारी रहेगा। बीजेपी का एजेंडा साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कोई तुष्टीकरण नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, सिर्फ काम और परिणाम। तो योगी के नेतृत्व में यूपी नंबर 1 की ओर बढ़ रहा है। बंगाल अब नई सुबह की ओर है और 2027 में यूपी फिर से एक बार योगी और मोदी की जोड़ी को आशीर्वाद देगा। ये हवा बदली हुई है, जनता जाग चुकी है, विकास की राजनीति जीत रही है। परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति अब हार रही है। फिलहाल अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।